नमस्कार। अभी कुछ दिन पहले मैंने तिरुपति मंदिर में जो प्रसादम में मिलावट मिली थी उसके केस के बारे में पढ़ा, तो मुझे बड़ी खुशी हुई ये जान के कि चलो कहीं पर तो ये चीज़ बाहर आई, पता तो चला। अगर आपको ये लग रहा है कि ये केवल वहीं हो रहा था और कहीं नहीं हो रहा है, तो ये आपकी गलती है। ये सब जगह हो रहा है, मिल्क प्रोडक्ट्स में एडल्ट्रेशन हर जगह हो रहा है। मेरे साथ खुद हुआ है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ आपको। एक बार हमारी लोकल एरिया में एक डेयरी चलती है, पैक्ड कंपनी है दूध की, उसका मैं दूध लेकर के मैंने उसको जमा दिया नॉर्मली जैसे हम हमेशा से जमाते हैं। जैसे ही मैंने उसे जमाया और सुबह जमाया, शाम को देखा तो उसमें ना ऊपर से स्लाइम जैसा बना, जैसे पानी होता है दूध के ऊपर का, उसमें स्लाइम बना हुआ था। तो मैंने चेक किया, मैंने कहा ये क्या चीज़ है। ऐसे उठाया तो वो स्लाइम कहने में आपको ना उतना बुरा नहीं लग रहा है, जब आप नाक से निकालते हैं ना वो वैसी वाली फीलिंग आ रही थी। इतनी घिन आ रही थी उस चीज़ को देख करके। और जब मैंने दही को, चलो वो पानी का ऊपर की अलग किया, तो वो उठाया मैंने, वो भी वैसा ही, वो दही भी जो है वो स्लाइम जैसा हो रहा था। तो और ये अच्छी पैक्ड कंपनी अच्छी मानी जाती है यहाँ पर हमारे एरिया में। अब आप ये सोचिए कि जब इतनी बड़ी, और वो कितने स्टैंडर्ड्स लेकर के आते हैं। वो कहते हैं ना हम लोकल डेयरी से, लोकल लोगों से बहुत अच्छा दूध देते हैं, हम पॉस्चराइजेशन करते हैं, ये करते हैं। मान जाइए इस बात को कि कहीं पर भी आपको प्योर मिल्क नहीं मिल रहा है, एक्सेप्ट टू आपके पास अपनी गाय है या आप बिल्कुल अपने सामने गाय का दूध दुबा करके ले करके आ रहे हैं। तो और ये दूध नॉर्मली, अब नॉर्मल जो लोकल डेयरी होती है ना, अब आजकल लोगों ने ये भी शुरू कर रखा, हमारी गाय है वो वहाँ 10 किलोमीटर दूर आपको अपना फार्म बताएंगे, वहाँ हमारी गायें हैं, हमारी वहाँ डेयरी है, वहाँ से दूध लेकर के आते हैं। अच्छा चलिए, तो आपने दूध लिया, आपने कहा हाँ यार दूध तो सही हो रहा है, लेकिन वो दूध मेरे साथ इसमें भी केस हो, मैंने वो दूध छोड़ा, मेरे पैकेट का ऐसा केस हो गया, मैंने उसे छोड़ दिया। मैं लोकल डेयरी, लोकल कहते हैं वो कि हमारी गायें हैं कहीं, तो मैं वहाँ गई, वहाँ से दूध लेकर के आने लगी। और वो दूध भी टेस्ट में अच्छा ही था, जैसे पैकेट वाला होता है, वो भी दूध भी टेस्ट में बिल्कुल सही हो रहा था। अब मैंने एक दिन ऐसी गलती से क्या हुआ, दूध फट गया, मेरी गलती की वजह से दूध फट गया। मैंने कहा ये इसको क्या करते हैं, पनीर बना लेती हूँ। पनीर मैं ऐसा ही करती हूँ, पनीर बना लेती हूँ, और उसका पानी भी मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं उसका पानी भी पी। पनीर बनाया, पानी को उठा के जैसे ही पीने लगी, इतनी गंदी बदबू, मतलब आप सुन भी नहीं सकते, इतनी गंदी। नहीं, ये क्या चीज़ है, दूध में ऐसी गंदी बदबू क्यों आ रही है। फिर मैंने वो पानी फेंक दिया। फिर मैंने कहा पनीर देखती हूँ। फिर मैंने पनीर को, जब पनीर क्या होता है ना, थोड़ा सा आपस में, जब उसमें फैट है अंदर, तो वो ऐसे गोला सा या टाइट हो जाना चाहिए। बहुत देर तक मैं उसे दबा के रखा, वो ऐसे हाथ में उठाया तो फर फर जैसे मिट्टी गिरती है, वो ऐसे करके गिरने लगा। तो टेस्ट किया, टेस्ट भी एकदम बकवास। इससे तो वो पैकेट के दूध का जब पनीर बन जाता था, या मैं जब खुद ही बनाती थी उसका, वो सही बनता था। मैंने कहा ये तो और ज़्यादा बकवास चीज़ है। तो मुझे, फिर मैंने स्टडी करी उसमें। आप इंटरनेट पे आप भी देखना कि इंडिया में मिल्क का कंजम्पशन और मिल्क का जो प्रोडक्शन है उसमें कितना डिफरेंस है। प्रोडक्शन कम है और कंजम्पशन ज़्यादा है। कहाँ से आ रहा है एक्स्ट्रा मिल्क? सब लोगों ने सिंथेटिक मिल्क बनाने का फॉर्मूला ढूंढ लिया है, सब लोगों को पता चल गया है दूध कैसे बनाते हैं, और उन्होंने अपने घरों में वो डेयरी के नाम पर कहीं पर भी वो उन्होंने सिंथेटिक मिल्क बनाना शुरू कर दिया है। तो अब आप जो पी रहे हैं, आपको लग रहा है आप दूध पी रहे हैं, आप पी रहे हैं जहर। वो जहर है प्योर, आप पी लो। आपको लग रहा है कि आप सस्ते के चक्कर में आप पी रहे हो। जिसने गाय पाली है ना, उसकी बहुत मेहनत लगती है। अगर वो आपको 60 रुपये 70 रुपये किलो लीटर दूध दे रहा है और वो आपको 55 रुपये लीटर मिल रहा है, आप वो जहर पीने के लिए जाओगे, आप ना असली दूध नहीं पियोगे। आप 5-10 रुपये के लिए वो जहर पीने चले जाओगे। उस आदमी ने मेहनत करी, उसे पता है यार इतनी मेहनत लगती है, मेरा तो खर्चा भी नहीं निकलेगा, गाय को खिलाना पिलाना, उसकी मेहनत अपने लिए एक्स्ट्रा बचाना कहाँ से आएगा। तो पॉइंट इज कि या तो दूध पीना छोड़ दो, ये पैकेट का दूध, लोकल डेयरीज का दूध बिल्कुल लेना बंद कर दो। कितना ही कोई कहे हमारा बिल्कुल प्योर है, कहाँ से आ रहा है प्योर भाई। अपनी बात बताती हूँ, हमने ना बचपन से गाय पाली। हम, वो रूरल एरिया था जिस समय हमारी, जब हम बच्चे थे, और वहाँ पर लगभग 400 फैमिलीज रहती होंगी, गाँव था 400। हर किसी के पास गाय हुआ करती थी, हर किसी के घर में एक गाय हुआ करती थी, क्योंकि खेत थे तो और अर्निंग का कोई साधन और था भी नहीं, तो वो वही करते थे, उससे दूध दही वही बेचा करते थे, अपने घर में बनाया। ज़्यादा से ज़्यादा उस समय क्या पता था, पानी मिलाना, पानी मिलाया करते थे। वहाँ मिलावट का मतलब केवल एक चीज़, पानी। अब क्या हो गया है, अब दूध के नाम पर हम जब बता नहीं 400 फैमिलीज, अब वहाँ पर हो गई 4000 फैमिलीज। अब 4000 फैमिलीज में 4 लोगों के पास गायें हैं। केवल एक ही गली है जिसमें कि गायें, जो पुरानी गली, उसमें गायें, बाकी किसी के पास गायें नहीं। तो देश में गायों की संख्या तो हमने अपने सामने देखा है कम हुई है। 400 में से अब 4 लोगों के पास गायें हैं। 4 लोगों के पास, चलो अगर उनके पास मान लें कि एक के पास 4-4 गायें भी हैं, तब भी
हमारी 400 में से अब 16 गायें हुई हैं, उसमें तो भैंस ही पाला करते थे। अब आप कह रहे हो डेयरी है हमारी, यहाँ गाय है वहाँ गाय है, गाय है ही कहाँ, कहीं नहीं है, कोई पालना चाहता ही नहीं है क्योंकि वो मेहनत का काम है, कोई नहीं कर रहा है, कहीं से दूध नहीं आ रहा, सबने सिंथेटिक मिल्क बनाना सीख लिया, सब वही बेच रहे हैं। दूध पीना छोड़ दो, या फिर जो घर में दूध जिन्होंने गाय पाल रखी है तो खुद ही पाल लो, या पाल सकते हो तो वैसे तो पॉसिबल है ही नहीं, कहाँ शहरों में लोग रह रहे हैं, नहीं तो दूध पीना तो बिल्कुल छोड़ दो। जहर पी रहे हैं, इससे फ़ायदा तो कर कुछ है ही नहीं और नुकसान बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यही बताना था, मेरा अपने एक्सपीरियंस था तो मैंने सोचा शेयर कर दूँ। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।